मिसाक मदीना एक ऐसा दस्तूर या कानून जो 1400 साल पहले एक ऐसी सरजमीन में लिखी गई थी जो बंजर सहराओं और खाना बदोश कबीलों की सरजमीन थी। ये मुआहदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आले यहूद से क्यों किया था, इसका मकसद क्या था और इस मिसाक में ऐसी क्या खसूसियात थी कि दुनिया के सबसे बड़े इदारे यूएनओ को जब कानून बनाना पड़ा तो इसे इस मिसाक से मदद लेना पड़ी। हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत के क़याम की तरफ तवज्जो दिया। शहर मदीना में अंसार के अलावा यहूदियों के कबीले भी आबाद थे। मदीना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले तमाम मामलात पर यहूदियों का ही कंट्रोल था। कहते हैं कि मदीना में रहने वाले आले यहूद पहले से ही वाकिफ़ थे कि कोहे फारान की तरफ से एक पैगम्बर आने वाला है जो दुनिया का रहनुमा और मसीहा होगा, और इस पैगम्बर का इंतज़ार कई अरसे से कर रहे थे। लिहाजा जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो लोगों ने आपकी ज़ियारत के लिए भीड़ लगा दी। इन्हीं लोगों में से एक यहूदी शख्स भी था। इसने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखा तो ये कहने पर मजबूर हो गया कि ये शख्स झूठा नहीं हो सकता। इस यहूदी का नाम अब्दुल्लाह इब्न सलाम था। कुछ दिनों बाद अब्दुल्लाह इब्न सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे 3 सवालात किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन तीनों सवालात का जवाब बज़रिया वही सही दिए तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम बोल उठा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर इब्न सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, यहूद इंतहाई झूठी कौम है। अगर इन्हें मेरे इस्लाम कबूल करने का इल्म हुआ तो मुझ पर तरह तरह की तोहमतें लगाना शुरू कर देंगे। लिहाजा कुछ यहूदी आपके पास आए तो आपने इनसे पूछा कि तुम में अब्दुल्लाह इब्न सलाम कैसा आदमी है। इस वक्त अब्दुल्लाह इब्न सलाम खैमे में बैठे हुए थे। इन यहूदियों ने कहा कि वो हम में से सबसे बड़े आलिम के बेटे और हमसे सबसे बेहतरीन शख्स हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अब्दुल्लाह इब्न सलाम मुसलमान हो जाएं तो तुम्हारा क्या ख्याल है। यहूदियों ने कहा, अल्लाह इससे इन्हें महफूज रखे। इतने में इब्न सलाम बाहर आए और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो यहूदी कहने लगे, ये हम में सबसे बदतरीन और जाहिल शख्स हैं, और इब्न सलाम की बुराई करने लगे। दरअसल यहूदी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार ही न थे कि आखिरी नबी और मसीहा अरबियों में आ गया है, जबकि नबी सिर्फ नस्लन इसराइली होना चाहिए। इनके इस नफ़रत में मज़ीद इजाफा होता गया और मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान रस्साकशी और बोग्ज़ में इजाफा होता गया। यहूदी मुसलमानों को अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा मानने लगे। दूसरी तरफ कुरैश मक्का भी मुसलमानों के दुश्मन बने बैठे थे और इस मौके की तलाश में थे कि इन पर हमला करके इन्हें ख़त्म कर दें। लिहाजा आपने फ़ैसला किया कि मदीना के मकामी लोगों और यहूदियों के दरमियान एक मुआहदा तय किया जाए जिससे इस्लामी रियासत को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। इस मुआहदे को तारीख़ में मिसाक मदीना कहा जाता है, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के पहले साल यानी 622 ईस्वी में किया था। इस मुआहदे में कुल 53 दफ़ात थी और ये 730 अल्फाज में लिखी गई एक कानूनी दस्तूर थी जो कि रियासत मदीना का कानून था। इस मुआहदे की पूरी तफसील कुतुब तारीख़ में मिलती है, मगर इसके बावजूद मगरबी मुसन्निफ़ीन इसे नज़रअंदाज करने की एक नाकाम कोशिश करते हैं। मिसाक मदीना पहला बैनुल अक़वामी मुआहदा है। बाज़ मुअर्रिख़ीन मैग्ना कार्टा को पहला मुआहदा करार देते हैं, जो कि साल 1215 में शाह इंग्लैंड ने किया, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक मदीना मैग्ना कार्टा से 600 साल पहले लिख दिया था। इस वक्त मदीना में यहूदियों के 3 कबीले आबाद थे, जिनके नाम बनु कैनुका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा था। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिसाक में यहूदियों के इन तीनों कबीलों और औस व खिजरज के अंसार और मक्का से आए मुहाजिरीन तमाम कबीलों और तिब्कों के मुतालिक लिखा था। मिसाक मदीना में 2 हिस्से नज़र आते हैं। पहले हिस्से का ताल्लुक़ अंसार व मुहाजिरीन से है, जबकि दूसरा हिस्सा यहूदियों के मुतालिक है। इस मिसाक में यहूदियों के मुतालिक जो नुकात लिखे गए थे वो कुछ यूँ हैं। मदीना में रहने वाले यहूदियों को मजहबी आज़ादी होगी। मदीना का दिफा जिस तरह मुसलमानों पर वाजिब है, इसी तरह यहूदी भी इसे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। बैरूनी हमले में मुसलमानों का साथ मुत्तहद होकर मदीना की दिफा में यहूदी हिस्सा लेंगे। हर कातिल सज़ा का मुस्तहिक होगा। मुसलमान के कत्ल नाहक पर अगर मुरसा रजामंदी से खून बहा लेने पर आमादा न हो
تو قاتل کو جلاد کے حوالے کیا جائے گا۔ تمدنی اور ثقافتی معاملات میں یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق ہوں گے۔ یہودی قریش یا ان کے حلیف قبائل کی مدد نہیں کریں گے۔ کسی قسم کے اختلافات کی صورت میں عدالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور ان کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوگا۔ اسلامی ریاست کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی اور آپ مسلمان اور یہودیوں کے متحد افواج کے سربراہ بھی ہوں گے۔ یہودیوں کے اندرونی معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ آپ کی ہجرت مدینہ سے قبل مدینہ کی سرزمین پر کسی باقاعدہ دستور نہ ہونے کی وجہ سے خون ریزی اور قتل و غارت کا بازار گرم تھا، جس میں کسی انسان کی عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت اور اس کی مذہبی روایتی رسم و رواج اور ثقافت کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں تھی، چاہے اوس و خزرج کے قبیلے ہوں یا پھر یہودیوں کے قبیلے۔ یہ ایک ایسے مسیح کی تلاش میں تھے جو وہاں امن و امان قائم کر سکے۔ لہٰذا اس میثاق کو دیکھ کر لوگوں نے پیغمبر رحمت کو مسیح کے طور پر پہچان لیا، کیونکہ آپ کی تعلیمات امن، محبت، رواداری، بھائی چارگی اور اخوت پر قائم تھی اور ہر طرح کی برائی کے خاتمے کی ضامن تھی۔ وہی میثاق مدینہ تاریخ انسانی کی سب سے پہلی باقاعدہ دستور ہے جس میں حقوق انسانی کی تمام تصورات موجود ہیں۔ اس دستور میں امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ یہود اور غیر مسلموں کو شامل کیا گیا تھا۔ اس وقت غیر مسلموں کو برابر کا درجہ، مذہبی آزادی اور انسانی حقوق دیے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ اور برطانیہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ آج ترقی یافتہ ممالک کے دستوروں میں امریکہ کے دستوروں کو 7000 الفاظ کا مختصر ترین مثالی قانون قرار دیا جاتا ہے، مگر 1400 سال قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا 730 الفاظ پر مشتمل میثاق مدینہ اس سے کہیں زیادہ مؤثر قانون ہے، جس میں تمام حقوق دیے گئے ہیں۔ میثاق مدینہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میثاق کا بیشتر حصہ پورے متن کے ساتھ شاہ کورنیلیس دوم کے دستور، جسے 1037 عیسوی میں لکھا گیا تھا، اس میں نقل کیا گیا ہے۔ شاہ الفانسو نوم کے قانون میں بھی، جو سال 1188 میں لکھی گئی، اسی میثاق کی پیروی کی گئی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے قانون کو بھی سال 1355 میں اس میثاق کو دیکھ کر بنایا گیا تھا۔ یہاں تک کہ UNO یعنی اقوام متحدہ میں حقوق انسانی کے لیے جو منشور سال 1948 میں طے کیا گیا تھا، اس میں بھی میثاق مدینہ کی بہت سی باتیں عمل میں لائی گئی تھی۔ لیکن دنیا بھر کے جدید ترین قانون آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے گئے اس معاہدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔